सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव के स्मारक पे हैं अभी हम लोग। और शहादत तो बहुत पहले हो चुकी है। शहादत की वैल्यूज़ जब तक हमारी की बात की पीढ़ी आएंगी, जब तक ये हिंदुस्तान हमारा भारत रहेगा, तब तक इनकी ये शहादत याद रखी जाएगी कि किस तरीके से इतने यंग भगत सिंह ने इतना बड़ा सपना देखा और उस ज़माने के अंदर ऐसी क्रांति लाके खड़ी कर दी। वगैरह का सैल्यूट सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को, और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। अब खूबसूरत सा पुल और जालंधर की एकदम मस्त जो हवा है, इसको छोड़ के अब जाने का टाइम हो गया है। लेकिन मैं कहीं बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं पंजाब में ही हूँ। पंजाब के एक ज़ीरा करके एक जगह है, वहाँ जा रहा हूँ। फिर हम एक गांव में जाएंगे और जो करेंगे वो उसमें आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा एक कल्चर, थोड़ा सा एक टच जो होता है, एक फील जो होता है, नॉट टच एंड गो फील, ये फील जो रहेगा ये ऐसा रहेगा कि बस थोड़ा सा पंजाब को जिया जाए। तो चलो फिर चलते हैं आगे और जीते हैं खूबसूरत पंजाब को। अब जब दोबारा देखने का मौका मिला है इस खूबसूरत सर्कल को, तो क्यों ना देखा जाए और दिखाया जाए। ये अच्छा है कि मुझे रेड मिला है सिग्नल, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ इस तरफ जाने के लिए ये हुआ है, इट्स ओके। एक्चुअली ना इनको बहुत अच्छे से आइडिया होता है कि किसको रोकना है, किसको नहीं रोकना है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब मैं ज़्यादा कोई महान हूँ, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि मेरे पास लीगली डॉक्यूमेंट सब क्लियर है और मेरा मकसद भी क्लियर है। तो ये पहचान जाते हैं कि ये आदमी अपने काम में लगा हुआ है। ज़रा सा भी इनको ज़रा सस्पिशियस लगेगा तो ये साइड में भी रोक लेंगे और फिर पूरा चेक करेंगे। पंजाब है ये। तो पहले मैं नीचे से चला गया था, अभी मैं ऊपर से जाऊँगा। ये है तरसेम पाजी जो आगे बाइक पर है। एक इत्तेफाक सा ही मानो, इतना कोई प्लान तो बिल्कुल भी नहीं था। इनका कॉल आया कि ये भी जालंधर में है और मिलना है, तो हम मिले, कल शाम को बैठे। अब ये बोल रहे हैं कि इनका प्लान इन्होंने बना रखा था काजा का, लेकिन अब इन्होंने मेरे साथ बोल दिया है कि डलहौजी और किल्लर कैसवार ये भी साथ में चलेंगे, इनका एक दोस्त भी साथ में चलेगा पहले। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं इनके गाँव, तो जो पंजाब का एक फ़ील है वो पूरा फ़ील लेंगे। उसके बाद आगे हिमाचल। अब तरसेम को ट्राई करनी है जैकेट। हम लोग आरी के सर्विस सेंटर में आए, नॉट सर्विस सेंटर, शोरूम में आए। आसपास दोनों तरफ खेत हैं, पेड़ लगे हुए हैं जैसा आप देख रहे हैं। कहीं कहीं कुछ लोगों ने अपनी ज़मीन को शायद कमर्शियल करके कुछ बिल्डिंग्स ऐसे कुछ बनाई हैं, जैसे आप स्कूल देख सकते हैं, या शायद स्कूल है। हाँ, तो मतलब ये जो टिपिकली जैसे होता है ना, एक आउटर एरिया है और एक फील आता है ना। देखो कितने घने एकदम पेड़ वहाँ लगे हुए हैं, प्लांटेशन जैसा ही कुछ है। मोस्टली पंजाब में कस्टमाइजेशन का काम ना, जैसे ये गाड़ी आप देख सकते हैं, कस्टमाइजेशन यहाँ बहुत होता है। ये थार का उन्होंने कस्टमाइज किया हुआ है। अभी दोबारा आगे आएगी तो आपको एक बार और दोबारा दिखाता हूँ। वेरी नाइस, अच्छी बना रखी है एकदम। ये इनोवा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये खामों का बीच में घुसी चलता है वेरी नाइस। एक ब्रिज से गुजर रहे हैं हम लोग। पानी उतना नहीं है लेकिन खेत दिख रहे हैं दूर दूर, और खेत भी एकदम बराबर है, एकदम मस्त, फुल नाकाबंदी। हाँ, लेकिन इस नाकाबंदी में पुलिस नहीं है, सबसे अच्छी बात। अभी एक्चुअली ट्रैफिक ही बहुत कम है, बहुत सेलेक्टिव लोग भी इधर उधर जा रहे हैं। यहाँ के ट्रैक्टर ना काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। मैं कोई क्लोज शॉट में ले पाऊँगा तो आपको दिखाऊंगा, और जनरली लोग मुझे लगता है प्रेफर ही बड़े वाले ट्रैक्टर्स करते हैं। बड़े इन द सेंस सबको आइडिया होता है ट्रैक्टर्स का
लेकिन ये इतने बड़े वाले ट्रैक्टर मैं इतनी बार नहीं देखे हैं। रैंडमली अभी मैं सुबह से बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर्स देख रहा हूँ। आगे 2 ट्रैक्टर जा रहे हैं, दिखाता हूँ। ये हैं वो डबल हैं। नहीं, ये नॉर्मल ट्रैक्टर है। नॉर्मल है या बड़ा है कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, लेकिन इनके जो पीछे ट्रॉली थी, उस ट्रॉली के अंदर इन्होंने डबल टायर लगा रखे हैं। ये ट्रैक्टर नॉर्मल वाला है, ये वाला पक्का नॉर्मल है, पीछे वाले का नहीं आइडिया। आगे भी एक है, वो शायद ट्रैक्टर नहीं है। यहाँ पे थोड़ा ऐसा है, मतलब थोड़ी रिचनेस है। रिचनेस इन द सेंस, हाँ, ये बड़े ट्रैक्टर्स, ये बड़ा ट्रैक्टर है, करेक्ट। मतलब बड़े बड़े खेत हैं लोगों के, हर चीज़ का जो साइज़ है ना, लोगों के दिल भी यहाँ बड़े हैं। अभी तरसे मुझे जालंधर से पकड़ के अपने गाँव लेके जा रहे हैं, और वहाँ हीरा भाई भी हैं। हीरा भाई ने मेरे साथ राइड किया था मेरे एसयूवी के अंदर 2019 में। ये डेफिनेटली बड़े ट्रैक्टर है, ऐसा लगता है पीछे से ऐसे कोई ट्रक जा रहा हो। देखो क्या मस्त रोड के साथ में खेत। यहाँ से राइट लेना है, यहाँ से राइट लेना है। ये लेफ्ट लेते, नज़ारा तो बड़ा खूबसूरत है। कोई बिल्डिंग बनी हुई है। इंडिकेटर ऑफ करना तरसेम जी भूल गए हैं। हो जाता है एक्चुअली, क्योंकि वो ब्लिंक की आवाज़ नहीं आती ना, तो फिर वो दिमाग में नहीं रहता कहीं पर। ज़ीरा, ZIRA शायद। मैंने आपको बोला था जीरा के अंदर मैं एक फैमिली के साथ मिलने वाला हूँ, एक घर के अंदर जाने वाला हूँ, और आ गया हूँ तरसेम जी के साथ में। अब यहाँ पे जो लोग हैं, हेलो हाय गाइस, हेलो हाय गाइस, हेलो मैं हरदान चोला। इसे भी बोलो पहली बार। मैं तरसेम सिंह। ये तरसेम जी और हरचा हंचोला। हंचोला, हम साथ में जा रहे हैं। या ओके, हेलो गाइस, दलजीत। उधर भी कर दो। ये इस घर की महिलाएं हैं। हेलो। इनकी तबीयत थोड़ी खराब है, जल्दी फिट हो जाओ। और भी है? ओए, तो सबसे पहले आपकी मुलाकात कराता हूँ मेरे नए नेक्स्ट राइडिंग पार्टनर के साथ में, तरसेम फ़ोन पे एक्चुअली। तो इनसे मिलते हैं, हरचरण जी से। दोस्तों, फ़कीरा जी हमारे पास बॉम्बे से चल के आए हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है इनको देख के यहाँ। और वैसे तो हम इनके साथ जा रहे हैं, अभी अगले 10-15 दिन इसके साथ ही इनके रहेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे इनसे। तरसेम जी भी हमारे साथ रहेंगे। तो इनको मिलने का बहुत पहले से ही मन था, तो एक इत्तेफाक से ही एकदम मिल गए। तो बहुत खुशी हो रही है इनको देख के। बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है। और बॉम्बे से आ रहे हैं, अभी 2-3 दिन हमारे पंजाब में इनको घुमाएंगे, पंजाबी खाना खिलवाएंगे। उसी रूप में आप देखोगे इनको, पंजाबी एड्रेस में देखोगे, और उसके बाद आगे जाएंगे, देखेंगे क्या होता है। हाँ, उम्मीद है हमें कि इनसे बहुत कुछ सीखेंगे और जो होगा अच्छा ही होगा। ये चरण भाई जी का कारखाना मिठाइयों का। ये रात को ट्राई करूँगा मैं, आप लोगों ने क्या क्या बनाया है। अभी नहीं।
यहाँ से अब हम जाएंगे तरसेम की गड्डी बिच। हमारे एक मित्र हैं हीरा भाई, तो उनसे मिलाता हूँ क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहे होंगे। उनकी जिज्ञासा बढ़ रही होगी कि हमें धोखा तो नहीं दे देंगे, कहीं इनके ऊपर चल रही होगी कि इनको यहाँ लेके आए कि नहीं लेके आएंगे, अकेले पार्टियाँ शुरू कर देंगे लोग। ऐसा कुछ नहीं है। हीरा भाई को ठीक है, ब्लॉग देखने से जब वो देखेगी तो उन्हें लगेगा कि हम आपकी मिलने के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। तो ये ऐतिहासिक वैल्यूज़ हैं इस जगह की। हाँ मैंने बनाया, आप कुछ बताओ इसके बारे में। ये सराय हैं, इसको ना दो भाई थे, एक जीवनमल और एक सावनमल। अच्छा। दोनों की आगे औलाद नहीं थी, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी उसके पास, और उसके एक भाई ने तो ये सराय बनाई थी लोगों के रुकने के लिए, बहुत बड़ी है अंदर से। अच्छा। और एक भाई ने स्कूल बनाया था उधर जीवनमल के, ये सावनमल से नाम आई थी, और दूसरे का जीवनमल के नाम से स्कूल है। इन्होंने बहुत जो प्रॉपर्टी है शहर को दी है, जिसमें स्कूल है, धर्मशालाएं हैं। ये भी अभी हाँ, ये पुराना शहर है, ये देखने लायक है, पुराना शहर है। और कंक्लूजन वही है दोस्तों, कमा तो आप लो, और कई बार होता है आपको किस्मत से भी मिल जाता है, लेकिन अगर आपको देना नहीं आता तो उस कमाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अच्छा इन्होंने बताया कि भाई ने सराय बनाई, एक ने स्कूल बनाया। इसको थोड़ा शूट, ये जैसे अशोक स्तंभ में 4 शेर होते हैं, ये 4 शेरों का अलग तरीके से लुक है। उनकी लादें भी होती रहती तो हो सकता उनके नाम ना आता भी। करेक्ट। हाँ। उसका जो पूर्वज होते हैं ना, तो आज शायद जीवनमल और सावनमल को कोई ना जानता होता, लेकिन ये दो काम करके उनको लोग जानते हैं। अच्छा, मतलब जीरा जो नाम रखा है वो इन्हीं के ऊपर रखा हुआ है ना। वेरी नाइस। ये हीरा पाजी हैं, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा मैं इनके घर तक पहुंच जाऊंगा। सत श्री अकाल, वेलकम। और बहुत मजा आया। बेटा जी का बेटा है। आपके ऊपर नहीं गया ये? आपके ऊपर नहीं गया? अच्छा, ये मम्मी के ऊपर गया होगा। हाँ। आ जाओ। दोनों बेटे बड़े जीनियस हैं इनके। जीनियस करना बाकी क्यों नहीं जीनियस कह रहे हैं? वो तो वो नहीं तो इसका क्या है आओ कुंवर जी। तो इसको अच्छा उधर से आना ठीक था। ठीक बात है। और सब ठीक है? सब्जी फर्स्ट क्लास। कितने लोग जैसे पूछते हैं कि मैं अकेला ही क्यों घूमता रहता हूँ, तो अब देखिए इतना स्वादिष्ट खाना, और आप देख सकते हैं कि मैं अकेला नहीं। मतलब मेरा जो प्रोफेशन है, जिस तरीके से मैं अब प्रोफेशन हो गया है, मतलब तो बहुत लकी लोग होते हैं जो अपनी चाहत को अपना बिजनेस पे बना लेते हैं। तो बस आप लोग व्यूज़ देखते हैं, जो ब्रांड्स वगैरह कुछ होता है, यूट्यूब कुछ पैसे दे देता है, उससे ज़िंदगी चल रही है, खाना दोस्त खिला देते हैं। मैं अभी बैठा हूँ जीरा करके जगह, जीरा जीरा प्रताप हीरा जी के घर में, प्रताप अजीत के प्रेस फोटोग्राफर है। और हरचरण जी और ये सोनी सर। हाँ, आप दोनों हमारे आगे के साथी हैं। आने वाला जो अभी तक का जो मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा सोचा है, सुना है कि सबसे ज़्यादा डेंजरस और डेडलीस्ट रोड है वो, तो उस पर साथी हैं। एक सज्जन हमारे साथ और भी बैठे हुए हैं, सोनी जी, और उनका काम है जो सोनी टीवी बनाता है ना, LCD। तो LCD रिपेयरिंग या LCD की जो टेक्नोलॉजी है वो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा समझते हैं। आप में से मैक्सिमम लोग कार पे भी ट्रैवल करते होंगे, बाइक्स पे भी करते होंगे, तो आज मैं अभी तरसेम से ये पूछने वाला हूँ, इसके निकलने के बाद तो गाड़ी चलाते चलाते मुझे एक बार बताओ कि जैसे सुबह अभी अपन ने बाइक 90 किलोमीटर चलाई और अभी अपन लग्जरी कार से चल रहे हैं, तो दोनों के ट्रैवल में क्या मजा आता है? देखिए, ये तो कंफर्ट देखें तो फिर तो गाड़ी है, लेकिन जो एडवेंचर है वो बाइक पे जाते समय कुदरती हवा, आला दुआला अच्छी से देख सकते हैं। अलग अलग शौक होता है अपना अपना, किसी का बाइक राइडिंग शौक है और किसी का जो शौक नहीं रखते बाइक राइडिंग का, वो गाड़ी पे ही सफ़र करते हैं। जैसे मेरा शौक है बाइक राइडिंग, तो मैं जब भी कहीं निकलता हूँ टूर पे तो बाइक पे ही जाता हूँ ज़्यादातर।
गाड़ी पे नहीं जाता। पीछे जो बंदा है ना, इसने हमारे साथ अभी वाला ट्रिप करना ही नहीं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बाइक से और इनको जाना ही नहीं, इनको बाइक जमती ही नहीं है, इनको से जाना तो कार से जाना, तो इनको हमने भी लिया ही नहीं इस राइड पे। और मेरा अगर मैं आपको बोलूँ दोस्तों, कार के साथ में क्या है कि जैसे आपको अगर फैमिली ट्रैवल करना है या आपका ग्रुप है और सबको साथ में बातें करते करते जाना है, तो उस टाइम पे तो कार एक बार को ठीक हो सकती है। लेकिन अगर जो जगहों पे बाइक हमें लेके जाती है वहाँ कार का जाना इतना आसान होता नहीं है, या लेके जानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कार एक्चुअली बाइकिंग ट्रैवल जो होता है पूरा थीम क्या है, अपने खुद के साथ में अकेले ट्रैवल करना। भले ग्रुप आपके साथ में हो लेकिन फिर भी इंसान अकेला ही रहता है। तो वो कॉन्सेप्ट के अंदर अगर देखा जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि बाइक से अच्छा, दो पहिए से अच्छा कुछ भी नहीं है, चाहे वो आप साइकिल से जाओ या फिर आप पैदल जाओ या फिर आप बाइक से जाओ। सैनी वाला लिखा हुआ है, सैनी वाला, हाँ। तो अभी हम लोग जाएंगे सैनी वाला पोस्ट, ये जो एंग्लो सिख जो वॉर हुआ था। आप बताओ ना यार हीरा भाई, आप जो कह रहे थे तो बताइए। जो एंग्लो सिख वार हुए थे ना, 4 एंग्लो सिख वार यहीं हुए थे जीरा के आसपास। पहला लुधियाना के पास आलीवाल में हुआ था और दूसरा हुआ था ये मोदिकी में, ये शहर में जिसमें हम जा रहे हैं, और तीसरा हुआ था फिरू शहर में, यहाँ से कोई 10-12 किलोमीटर आगे, और चौथा हुआ था सबराओं में, वो उधर सतलुज के पास है, और एक पाकिस्तान में चला गया चिलियाँ वाली, एक लास्ट जो एंग्लो सिख वार है वहाँ पे हुआ था। उसके बाद जो पंजाब है वो ब्रिटिश लोगों के हाथ में चला गया था। जो रंजीत जी यहाँ के जो महाराज थे, जब तक वो रहे तब तक अंग्रेज यहाँ पे राज नहीं कर पाए, पंजाब में राज नहीं कर पाए। आफ्टर उनकी जब वो शहीद हुए, आफ्टर उनकी डेथ के बाद में ऑलमोस्ट 100 साल पहले वो हिंदुस्तान आ चुके थे, लेकिन 100 साल तक पंजाब में उन्होंने अपना काम नहीं जमा पाया। 100 साल बाद जब रंजीत जी की डेथ हुई तब उसके बाद में फिर उन्होंने अटेम्प्ट किया और फिर ये एंग्लो सिख वार हुए। जो 4 सिख वार हुए उनमें से ये जो जगह है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम बॉर्डर पे जा रहे हैं, उस जगह पे पॉइंट पे जा रहे हैं देखने के लिए। एक और बात बताऊँ कि हाँ। ये जो शहर है ना मुदकी, इनके घरों में लोगों जो अंग्रेज लोग हैं ना, जो यहाँ पे वो उनके शब्द में तो वो भी शहीद है अंग्रेजों के लिए। तो जो यहाँ पे जो लड़े जो मरे वो शहीद है, उनके लिए तो वो भी शहीद है। उनकी जो कब्रें हैं ना वो लोगों के घर में अभी भी मौजूद है। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ वीरा भाई, कि जहाँ जो अंग्रेज के साथ लड़ाई हुई थी, तो जो हिंदुस्तान की दुनिया भर में पहला एक ऐसा आदमी था, वो जंग थी, वहाँ जो फौज का मुखी क्यों गफ वो खुद लड़ने आया था। जब उसने देखा शाम को कि हम शाम को हार जाएंगे कल को, तो उन्होंने अपनी तलवार अपने बेटे के पास भेज दी थी कि मैं कल को नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगा, आज हमारी सिखों से हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी। तो उन्होंने अपनी कृपान अपने बेटे के साथ भेज दी थी। और बड़े बड़े जो आर्मी के कर्नल जनरल हैं, उनकी कब्रें के गांव में जो आप देख रहे हो गांव, इसमें अभी भी घरों में लोगों के घरों में कब्र है। तो आगे हम आपको लाट दिखाएंगे जहां लड़ाई हुई थी, और जो सिख मर गए थे उनकी याद में गुरुद्वारा बना हुआ है और लाट भी बनी हुई है। अंग्रेज़ों की जो मरे थे उनकी भी लाट है। और वहाँ पीएन ने हमें बताया कि बहुत कुछ देर पहले अभी नहीं लोग आते, नहीं तो बरतानिया से लोग आते थे गोरे अपने लोगों को सजदा करने के लिए, तो यहाँ आते थे। अच्छा, लाट से क्या मतलब हुआ? लाट जो साइन होता है ना, साइन होता है। अच्छा, ओके, साइन, ज्योति। अच्छा, ओके, गुड। ये मुदकी मेमोरियल है। मैं इसकी जो ऐतिहासिक वैल्यू है वो भी हीरा भाई से बोलता हूँ, ये समझाएंगे। हम चलें अंदर? हाँ। हम जो भी अभी ज़िंदगी जी रहे हैं दोस्तों, ये बहुत लोगों की शहादतों का ही नतीजा है। मतलब इतिहास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद में कुछ चीज़ें अचीव होती हैं। ये जो आप लाट देख रहे हैं मेरे पीछे, तो ये जब एंग्लो वार हुआ था सिखों का और अंग्रेज़ का, तो यहाँ हाथों हाथ की लड़ाई थी। ऐसे दूसरा तोपों वाली लड़ाई नहीं थी, हाथों हाथ में लड़ते थे सिख और गोरे। और जितने आदमी मरे सिख, उनकी याद के में सामने गुरुद्वारा बना हुआ है, वहाँ उसका संस्कार हुआ था। तो ये लाट है, ये जितने गोरे लोग मरे थे उनकी याद में ये लाट बनी है। और इनके जो और लोग हैं, इनके घर के लोग हैं, वो साल में 1-2 दफ़ा यहाँ आते हैं बरतानिया से। ये जितना भी इलाका आपको रास्ते में दिखाएंगे, तो इतना लोग मरे थे कि जहाँ सिर ही सिर, हेड ही हेड
ज़मीन पर पड़ गए थे। तो इधर के लोग बोलते हैं सिरियाँ वाले खेत, सिर वाले खेत, क्योंकि इतने लोग मर गए थे कि कई दिन आवाज़ें आती थी पानी की, पानी पिलाओ हमें। तो इतने लोग मर गए थे, सिखों भी और अंग्रेज़ भी। तो ये सारा स्टोरियल ये है लाट का। मतलब ये जो पूरा जोन है ये इसको पूरा लड़ाई का जोन था। लड़ाई का जोन था, और इसमें पूरा इसको बोलते हैं सिर वाले खेत। हाँ, सिर वाले खेत। मतलब यहाँ पे इतने सिर कट के गिरे, कट के इतना गिर गए। सर, इतने लोगों को मतलब डेथ हुई। कई दिन रात को आवाज़ें आती थी पानी की, हाय हाँ। पानी हाय पानी। तो इतना घमसान मचा था। तो आगे खेत खाली पड़े हुए हैं वो हाँ, साथ। good। वहाँ कोई फसल वगैरह नहीं होती? नहीं, वो बीजते ही नहीं है बस। मतलब ऐसे भी कुछ खेत है जहाँ पे कुछ उनको बोया नहीं जाता, कुछ जोता नहीं जाता। हाँ, इस पर डेट मेंशन है 18 दिसंबर 1845। पता नहीं कितने लोग, कितने परिवार इन जगहों पे ख़त्म हुए होंगे। लाहौर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ये लाहौल, बठिंडा, दिल्ली। दिल्ली। हाँ, ये रेलवे टिकट और ये पैसेंजर्स वगैरह के जो हैं डिटेल वो है। और जो मतलब जो डिटेल के बाहर के लोग हैं आप देख सकते हैं, ये वही ट्रेन है, रिफ्यूजी ट्रेन 1947। इसके ऊपर बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं, लेकिन इतिहास ऐसे ही मोड़ दोबारा कभी ना ले तो सबसे अच्छा है। ये जो आप पतरा देख रहे हो, बॉर्डर इन्होंने ऐसा कवर कर दिया है। इसको इसलिए लगाया गया क्योंकि इस तरफ उधर जो दिखता है वो पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक बोलो मेरे भाजी, इस तरफ पाकिस्तान है ना? इधर पाकिस्तान है सभी ये। हाँ, और इधर इंडिया है। ये इधर हमारा इंडिया है और इसके इधर पाकिस्तान है।